जो इन्होंने बात की बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। तो ये मोहम्मद हफीज़ जो हमारे लेजेंडरी ओपनर हैं और प्रोफेसर इनको कहते हैं, तो ये कहते हैं कि उन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी 90s के प्लेयर ने। तो मतलब वसीम अकरम ने, वकार यूनिस ने, सईद अनवर ने, इंजमामुल हक ने, उन्होंने कोई लेगेसी नहीं छोड़ी। तो आपने कौन सी लेगेसी छोड़ी है, पहले आप इसका जरा बता दें, जो आप 90s के प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। माशाल्लाह प्रोफेसर साहब, ये 92 का वर्ल्ड कप जो है वो आप जीते थे। वो 90s के प्लेयर ही ने तो जिता के दिया था हमें। 92 के वर्ल्ड कप का फाइनल हम जीते, 99 के फाइनल हम खेले, रनर्स अप थे हम। तो 92 और 99 में तो हम फाइनल तक पहुंचे, एक जीते एक रनर्स अप थे। दो वर्ल्ड कप 96 और 2003 उसमें परफॉर्मेंस नहीं हुई। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। इंस्पिरेशन इन्होंने जो है ना वो कौम को दी है। 2009 7 में रनर्स अप थे और 9 में ये जीते। ये आपका क्या कंट्रीब्यूशन था उसमें, कहाँ थे आप दोनों वर्ल्ड कप में? आपका तो टके का परफॉर्मेंस नहीं है उन दोनों वर्ल्ड कप में, कोई आपकी परफॉर्मेंस नहीं। आप तो किसी को इंस्पायर नहीं कर पाए उन दोनों वर्ल्ड कप में। क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग आइडियलाइज करते हैं बाबर आजम को। वजह क्या है कि उस इवेंट में चाहे उनका बड़ा इंपैक्टफुल रोल नहीं था, लेकिन वो उसमें मौजूद थे। और 2017 की आईसीसी ट्रॉफी ने बहुत बड़ा इंपैक्ट डाला पाकिस्तान के क्रिकेट में, फिर क्रिकेट वापस आई। तो जो आईसीसी इवेंट में जीतना है ना, वो अनफॉर्चुनेटली 90s के प्लेयर नहीं कर सके। जबरदस्त। 90s के प्लेयर जो है ना वो वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस नहीं कर सके। 92 का वर्ल्ड कप भी जीता, 99 के फाइनल में खेल, 4 ही तो थे इवेंट्स उनके पास। आपने 11 खेले हैं आईसीसी के इवेंट्स, T20 और वर्ल्ड कप मिला के। उसमें से आप कितने जीते हैं? आप 2 जीते हैं। अगर आपकी एवरेज निकाली जाए तब भी उनसे कम है। आपकी 20% एवरेज है, उनकी 25% एवरेज है विनिंग वर्ल्ड कप। और दूसरी बात, 50 ओवर के वर्ल्ड कप में आप लोगों की क्या परफॉर्मेंस है? आखिरी बार हम जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं वो 99 में खेले, वो 90s के प्लेयर्स ही नहीं खिलाया था हमें। आप तो वर्ल्ड कप के फाइनल के करीब भी नहीं पहुंचे। 2007, 11, 15, 19, 24, और उसमें से आप खुद 2007 में भी थे, 11 में भी थे, 19 में भी थे। आप सेमीफाइनल फाइनल तक नहीं खेल पाए कभी। आखिरी बार जो हमने फाइनल खेला था वो 99 में खेला था। 99 के वर्ल्ड कप के बाद 50 ओवर के किसी वर्ल्ड कप में हम फाइनल नहीं खेले। ये हफीज साहब खुद 2007 में भी थे, 11 में भी थे, 19 में भी थे। इनकी अपनी जीरो परफॉर्मेंस है। और कोई T20 और चैंपियंस ट्रॉफी शॉर्ट फॉर्मेट है, T20 वेस्ट इंडीज की टीम 2 बार जीत चुकी है। तो ये जो सबसे मुश्किल टूर्नामेंट है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। कोई टीम थी जिसने एक फाइनल जीता और एक फाइनल में हम रनर्स अप थे। उसके बाद कोई टीम भी हमारी ऐसी नहीं थी जो फाइनल भी खेलती थे। एक्चुअली ये जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं ना, ये पहले भी एक बार इस तरह की 90s के प्लेयर्स के ऊपर बात कर चुके हैं। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इन बेचारों को। इस बंदे की अपनी एवरेज जो है ना 33-34 की है और स्ट्राइक रेट इसका 76 का है वनडे इंटरनेशनल में। 2010 में ये प्लेयर जो कि एक बिल्कुल मीडियोकर और रेलू कट्टा जैसे कहना चाहिए, ये 2010 में 80 की दहाई की क्रिकेट खेल रहे थे। और ये खेले इसलिए कि ये वो सलमान बट जो है ना वो रिटायर्ड हो गए थे, नहीं तो ये नहीं खेल पाते। और 90s में अगर ये होते तो ये तो टीम के करीब ही नहीं पहुंच पाते जिस तरह का टैलेंट था इनमें। एक भी ग्रेट इनिंग नहीं खेली इस बंदे ने अपने पूरे करियर में। एक भी इसकी ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं है। 17 साल इसने बैटिंग की है। तो ये प्लेयर्स इनको एक एक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब भी बात होती है 90s की बात होती है, सईद अनवर के बाद तो कोई ओपनर नहीं आया ना। तो ये बेचारे खुद भी ओपनिंग करते रहे, काफी ट्राई की इन्होंने, लेकिन ये कभी उनके तो सईद अनवर के खैर करीब भी नहीं पहुंच पाए कभी ये। तो ये इनको एक एहसास कमतरी है, एक गुस्सा है कि भाई जब भी बात होती है 90s की बात होती है, उसके बाद किसी की बात नहीं होती। तो ये प्रॉब्लम है।